प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं, भारत के सोशल मीडिया पर हर तरफ मेलोनी की ही चर्चा होने लगती है। लेकिन मेलोनी की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पिता ड्रग तस्करी में जेल गए थे, उन्होंने खुद बारटेंडर की नौकरी की और रिश्तेदारों के यहाँ फर्श तक पर सोई हैं। और इन तमाम संघर्षों के बाद वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन कैसे वो राजनीति में आखिर कैसे आई, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री वो कैसे बनी, मेलोनी की कहानी क्या है, हम आपको उनके बारे में सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को रोम में हुआ था। उनके पिता फ्रेंचेस्को मेलोनी टैक्स एडवाइजर थे और मां एना पाराटोरे नोवेलिस्ट थी। परिवार में पहले से ही उनकी एक बड़ी बहन आरियाना भी थी, लेकिन माता पिता का रिश्ता अच्छा नहीं था। घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी मैं जॉर्जिया हूँ में भी मेलोनी ने लिखा है कि उनके जन्म से पहले जब वो अपनी माँ के पेट में थी, तब उनकी माँ अबॉर्शन करवाना चाहती थी। वो क्लिनिक तक पहुँच गई थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों आखिरी समय पर अपना मन बदल लिया। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज शायद से हम इस बारे में बातचीत भी नहीं कर रहे होते। हालांकि उनकी जन्म के बाद भी उनकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जब वो सिर्फ 1 साल की थी तभी उनके पिता परिवार को छोड़ करके स्पेन चले गए थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि वो अपनी दोनों बेटियों से मिलते रहते थे, मगर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां ने अकेले ही संभाली। हालांकि तब मेलोनी रोम के एक पॉश एरिया में रहती थी और वहीं पर उनका एक घर भी था। मगर एक दिन जब वो अपनी बहन के साथ मोमबत्तियों से खेल रही थी, तभी उस घर में आग लग गई। वो खुद बताती हैं कि हम लाइट नहीं जलाना चाहते थे, इसलिए कमरे में मोमबत्तियां जला रखी थी। फिर हमने उन्हें रजाई और खिलौनों से ढक दिया था, मगर ऐसा करके हम भूल गए और टीवी पर कार्टून देखने चले गए। इसी बीच कमरे में आग लग गई और पूरा घर जल करके राख हो गया। इस घटना के बाद मेलोनी अपनी मां के साथ अपने नाना नानी के घर चली गई। यहाँ पर वो और उनकी बहन फर्श पर गद्दे डाल करके सोती थी और माँ अपनी एक दोस्त के यहाँ चली जाती थी, क्योंकि इस घर में इतनी जगह नहीं थी। मेलोनी के लिए ये समय बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और बातों को तब कम समझती थी। लेकिन जब तक घर नहीं मिला, उन्हें ऐसे ही रहना पड़ा। उनकी माँ उपन्यास लिख करके कुछ पैसे जरूर कमाती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी उससे कभी पूरी नहीं होती थी। पैसों की तंगी इतनी थी कि जॉर्जिया कॉलेज तक कभी नहीं जा सकी, लेकिन वो अपने घर की स्थिति को अच्छे से समझती थी, इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पैसे कमाने के लिए बच्चों की देखभाल की, सीढ़ियां बेची और तो और वो जब टीन एज में थी तब रोम के एक मशहूर नाइट पाइबर क्लब में बारटेंडर का काम तक किया। हालांकि मेलोनी उस बार काउंटर की नौकरी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बताती है। वो कई बार कह चुकी हैं कि मैंने जिंदगी के बारे में संसद में काम करके नहीं, बार काउंटर के पीछे खड़े होकर के ज्यादा सीखा है। बताया जाता है कि इस दौरान वो अपने पिता से भी मिलती रहती थी, लेकिन ये रिश्ता बहुत जल्दी खत्म हो गया था, क्योंकि साल 1995 में उनके पिता को स्पेन में ड्रग की तस्करी के आरोप में 9 साल की जेल हो गई थी और इसके बाद साल 2012 में उनकी मौत हो गई। और इन्हीं संघर्षों के बीच मेलोनी के अंदर राजनीति को लेकर के गुस्सा और जुनून दोनों बढ़ने लगा। दरअसल 90 के दशक में इटली में माफिया और क्राइम का आतंक काफी बढ़ चुका था, जिसके बाद 1992 में एंटी माफिया जज पोलो बोर्सिलिनो की बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने मेलोनी को अंदर तक हिला दिया था। उन्हें लगा कि चुप रहना अब काफी नहीं है और यहीं से उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला कर लिया था। वो सिर्फ 15 साल की थी जब उन्होंने MSI नाम की राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली और यहाँ उन्होंने भाषण भी देना शुरू कर दिया। उनकी आवाज तेज थी, अंदाज आक्रामक था और बातों में जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखता था, इसलिए लोग उन्हें पसंद भी करने लगे। धीरे धीरे करके वो इटली के राइट विंग पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा बन गई। इसके बाद साल 1997 में वो अपनी पार्टी की यूथ विंग की रोम चीफ बनी और 2004 में उन्हें पूरी इटली की यूथ विंग की नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया। इस पद पर वो पहुंचने वाली पहली महिला थी। इसके बाद साल 2006 में वो पहली बार सांसद बनकर इटली की
पार्लियामेंट पहुंची। फिर साल 2008 में वो इटली की सबसे युवा मंत्री भी बन गई। 2009 में इटली की राइट विंग पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव हुआ और एक नया राजनीतिक गठबंधन बनाया गया जिसका नाम था द पीपल ऑफ लिबर्टी। पहले मेलोनी भी इस गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन साल 2012 में जब नया नेता चुनने की बात आई तब वो इस पार्टी से अलग हो गई। इसके बाद साल 2012 में ही उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की अपनी खुद की पार्टी बनाई और अपनी बहन आरियाना को इस पार्टी में पॉलिटिकल सेक्रेटरी की चीफ बना दिया। पार्टी के अहम फैसले आरियाना ही लेती है। उन्हें मेलोनी की करीबी सलाहकार माना जाता है। हालांकि शुरुआत में लोग इस पार्टी को गंभीरता से नहीं लेते थे, कई लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मेलोनी लगातार मेहनत करती रहीं। उन्होंने पूरे इटली में रैलियां, छोटे शहरों में भाषण दिए और इमिग्रेशन, नेशनल आइडेंटिटी तथा ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज को अपना मुख्य मुद्दा बनाया। वो धीरे धीरे करके इटली की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। हालांकि 2018 में चुनाव के दौरान उनकी पार्टी को सिर्फ 4% वोट ही मिले थे, लेकिन मेलोनी ने इस हार के बाद भी हार नहीं मानी और फिर से साल 2022 में चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने इतिहास ही बदल कर रख दिया, क्योंकि इस बार ब्रदर्स ऑफ इटली देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो मेलोनी कोई आम महिला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर और चर्चित महिला नेताओं में गिनी जाती है। एक ऐसी नेता जिसने गरीबी से निकल करके सत्ता के सबसे ऊंचे मुकाम तक का सफर तय किया है और आज पूरी दुनिया उनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और पॉलिटिक्स की चर्चा करती है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।